ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास प्रोग्राम इस वक्त। और अब हम बात करेंगे संसद की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज हंगामे के साथ हुआ शुरू। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में बाधा पड़ी और यह हंगामा दोनों तरफ से हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी आज हंगामा हुआ है और विपक्ष की तरफ से तो हुआ ही है। दरअसल हुआ यह कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सांसदों ने लंदन में दिए गए बयानों पर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी से माफी की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कह चुके हैं कि संसद में खुलकर बोले राहुल गांधी, लेकिन विदेशी धरती पर संसद का उपहास उड़ाने से भारत की छवि गिरती है, ऐसा ना करें। राहुल गांधी ने भारत की गरिमा पर गहरी चोट पहुंचाई। राहुल को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। साथ ही एक और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विदेशों में भारत के लोकतंत्र का अपमान करना शर्मनाक, सदन में आकर माफी मांगे राहुल गांधी। दूसरी ओर विपक्ष ने भी आज केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार पर की जा रही कार्रवाइयों के खिलाफ दोनों सदनों में हंगामा किया, तो दोनों तरफ से यह हंगामा हुआ। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने इस तरह की बातें कही हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, तो लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोलते हुए विदेश में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की गरिमा पर गहरी चोट पहुंचाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे संसद की ओर से राहुल के बयान की भत्सना होनी चाहिए और राहुल गांधी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशों में भारत के लोकतंत्र का अपमान किए जाने को लेकर इसे शर्मनाक बताया और कहा कि राहुल गांधी को देश के मीडिया, चुनाव आयोग और जुडिशियरी के अलावा देश से और सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। एक प्रकार से पूरे देशवासियों का और सदन का अपमान किया है और वो भी विदेशी जमीन पर। राजनीति इतनी ऊंची स्तर पे उतरेगी, गिरेगी, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास कोई भी तत्व हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जानकारी हो जिस पे उन्होंने ये आरोप लगाया। ऐसे व्यक्ति को भारत के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भारत के देशवासियों से, और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं, सभी से माफी मांगनी चाहिए। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सतीश लखेड़ा जी तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में राहुल लाल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी। और सतीश लखेड़ा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। सबसे पहले मैं राहुल लाल जी की ही आज प्रतिक्रिया लेता हूं कि राहुल जी, क्या राहुल जी माफी मांगेंगे? मैं राहुल लाल से राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहा हूं कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे संसद में, जिस तरह से उनके बयानों पर बहुत ही कठोर आपत्ति दर्ज कराई गई है मंत्रियों के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा भी? राहुल जी। लालचंद जी, आप तो देखिए वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं देश के, उनके पूरे बयान को देखिए, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस कारण से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जब विदेश में गए हैं और वहां पे एनआरआई और तमाम दूसरे लोगों को जमा करके जो उन्होंने तमाम चीजें कही हैं 1947 से
2014 तक के भारत के पूरे विकास को उन्होंने जो है कि बार बार जो है झुठलाया है उन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि अगर माफी मांगने की बारी है, वो बारी तो एक तरह से बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो विदेश जाते हैं, जो बयान देते हैं, उन लोगों के लिए माफी मांगने की बारी है। राहुल गांधी जी ने तो केवल एक सच्चाई की स्थिति रखी है। तो विदेश के धरती पे भारत की आलोचना करने का ट्रेंड सेट करने का श्रेय जाता है वो खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ही जाता है। ठीक है राहुल लाल जी, आज राहुल गांधी से माफी मांग रहे हैं। राहुल लाल जी, यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करती हैं, राहुल लाल जी, ये हम जानते हैं, लेकिन मुझे एक बात सच में बताइएगा, क्या सच में राहुल गांधी को यहां के संसद में नहीं बोलने दिया जाता है? जो बात उन्होंने वहां जाकर कही जिससे कि भारत की छवि खराब होती है, लोकतंत्र की खराब होती है, क्या सच में ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता संसद में? ऐसी स्थिति है क्या? बताइए तो। लालचंद जी बड़ा गंभीर सवाल पूछा है, बस कुछ सेकंड का समय दीजिए। जरूर जरूर बोलिए। आप अभी हाल के समय जब उन्होंने सदन को संबोधित किया, हमने देखा कि कई सारे तथ्यात्मक और तार्किक चीजों को उन्होंने रखा और सदन में जो है कि सीधे सीधे उनके बड़े हिस्से को जो है कि उनको कार्रवाई से हटा दिया गया। और जो मूल सवाल पूछे गए, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे गए, प्रधानमंत्री ने काफी शानदार संबोधन दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार एक लोकप्रिय है, वो 2014 में भी बहुमत से आए, 2019 में और प्रचंड बहुमत से आए, तमाम राज्य सरकारों में भी जो है उनको समर्थन मिलता है। वो इसी तो अगर विपक्ष कोई सवाल उनसे पूछता है, वो जवाब क्या देते हैं लालचंद जी? वो जवाब ये देते हैं कि जनता का भारी जन समर्थन प्राप्त है। जन समर्थन प्राप्त है तो क्या विपक्ष उनसे सवाल ना पूछे? तो इस पूरे प्रक्रिया में हमने देखा, पूछना ही चाहिए। लालचंद जी, हम लोगों ने इस पूरे प्रक्रिया में देखा कि उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं कही थी जिस कारण से उनके बातों को सदन के कार्रवाई से हटाया जाता। आप सोच के देखें कि उन्होंने भाषण दिया, सब कुछ सदन के कार्रवाई से हटाता है। आपकी बात सामने आ गई कि देखिए, माइक वगैरह बंद करने की कोई बात नहीं है, बोलने की पूरी छूट है, लेकिन आपका कहना है कि एक हिस्से को कार्रवाई से हटाया गया। तो मैं इस पर सतीश जी से जवाब लेता हूं। जवाब दीजिए सतीश जी कि ऐसा क्यों किया गया और किस वजह से ऐसा करना पड़ा? ये बात हम समझते हैं कि ये जो पीठासीन अध्यक्ष होते हैं उनका फैसला होता है कार्रवाई से हटाने का। लालचंद जी, विदेश की धरती पर भारत के एक सांसद जो अपनी बात अपने सदन में कहने के बजाय विदेश की धरती पर कहते हों, 2022 में भी उन्होंने लंदन में कहा था कि भारत में नफरत का केरोसिन छिड़का हुआ है, बस एक तिली की आवश्यकता है। अभी उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि कश्मीर अशांत क्षेत्र है। उन्हें याद होगा कि तिरंगा यात्रा में पूज्य मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो यात्रा गई थी, जी उसमें संगीनों के साये में तिरंगा फहराने भर की रस्म हो पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज दोनों भाई बहनों ने सैकड़ों की संख्या में झंडा भी फहराया, बर्फ के गोले से खेले भी। ये कश्मीर है। आप पुलवामा में इतनी बड़ी शहादत को, जिसको वहां पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कह दिया, अपने हाथ स्वीकार करने की बात की है पाकिस्तान की। आपने कहा एक कार विस्फोट में कुछ लोग मारे गए। और सबसे बड़ा विषय, जो दुख का विषय है, चीन सद्भावना में विश्वास करने वाला देश है। पत्रकार हैं राहुल लाल जी, निष्पक्ष पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रबुद्ध पेशे से आते हैं। हम एक कुछ समय पहले गलवान में हमने सैनिकों की शहादत देखी। जी। और उससे पहले राहुल जी के पिताजी के नाना के समय पे इतनी बड़ी भूमि उसके कब्जे में देखी है। और सदैव हमने जिस तरह की दखलंदाजी सेना की देखी है। आ रहा हूं राहुल लाल जी, आ रहा हूं। आपको भी इसलिए ऐसे दौर में आप लगातार चलिए, आपने चंदा लिया होगा ठीक है चीन से। आप डोकलाम के समय चीनी टेंट के अंदर पाए गए, आपका उनके साथ एमओयू भी हुआ है। मगर आप भारत के सांसद हैं, एक प्रतिष्ठित पार्टी के नेता हैं, एक प्रतिष्ठित परिवार के द्वारा आपको लगातार लॉन्च करने के जितने प्रयास किए जा रहे, तो उस हिसाब से भी आप महत्वपूर्ण हैं। अब राहुल लाल जी का जवाब। राहुल लाल जी बताइए, क्या सच में चीन जो है वो भारत से बेहतर है क्या? मानवाधिकारों के मामले में, लोकतंत्र के मामले में, लोगों की आजादी के मामले में चीन भारत से बेहतर है? राहुल लाल जी। लालचंद जी, चिंता हम लोगों को यह है कि भारत कहीं चीन के रास्ते पे ना चला जाए। चीन को आदर्शवादी कौन कर सकता है? चीन तो तानाशाह का जो है कि चीन की तारीफ तो राहुल गांधी जी ने की। देखिए, दो तीन सवाल जो है यहाँ पे। सबसे पहले लखेड़ा जी का जो है, उन्होंने ये कहा कि एक सांसद है और विदेश में जाकर आलोचना करते हैं। तो लखेड़ा जी अभी तक उस मूल बिंदु पे वो नहीं गए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब विदेश में आलोचना करते हैं तो उसको क्या वो सही मानते हैं? सतीश जी जवाब दीजिएगा, पहले राहुल जी को सुन लेते हैं।
प्रथम प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री को ही केवल विदेश में जाकर भारत की आलोचना करने का अधिकार है? ऐसा कोई नियमावली है क्या? नंबर 1। नंबर 2, अगर देखिए चीन का मामला आता है, चीन के मामले में चीन की स्थिति को सहज करने का काम तो एक तरह से भारत सरकार ने किया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। तो भाई नहीं कोई घुसा था, फिर हमारी सेना को आक्रामक होने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों गलवान की स्थितियां बनी? दूसरी चीज की जब गलवान के घटनाक्रम के बाद चीन के बारे में यह चीज कहा गया था कि वहां से आयात घटाया जाएगा, तो फिर आयात रिकॉर्ड तौर पर बढ़ क्यों गया? ये कई सारे सवाल हैं। और जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या कांग्रेस ने चंदा लिया है, तो भाई एक चंदा लेने के तमाम आरोप बड़ी बड़ी चीनी कंपनियों से किसने चंदा लिया था, कब चंदा लिया था, एक कमेटी क्यों एक ऐसी जो कि प्रधानमंत्री जो है कि कल्याण कोष है यहाँ पे, प्रधानमंत्री राहत कोष, उसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट क्यों बनाया गया और उसमें चीनी कंपनियों के चंदे क्यों लिए गए? तो देखिए मैं अभी डिबेट को डाइवर्ट नहीं करूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुद्दे पर रहते हैं। लालचंद जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। कर्नाटक में बीजेपी नेता के घर से 8 करोड़ रुपया बरामद होता है, वहां पे ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स जाती है, ना कोई संस्था नहीं जा रही। तो यहाँ पे पकड़ के विपक्षी नेताओं के हत्ता साहब जा रहे हैं। चलिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। कीजिए आप भ्रष्टाचार का सफाई, लेकिन कम से कम सत्ता पक्ष की तरफ जो लोग हैं उस भ्रष्टाचार पर नजर डालिए। जी ठीक है। अब इस पर जवाब ले लेते हैं सतीश जी का। सतीश जी पहले आप जवाब दीजिए। राहुल जी, कर्नाटक में विधायक के यहां अगर पैसा पकड़ा गया, उनके बेटे के यहां पकड़ा गया, किसने पकड़ा? ना कांग्रेस ने पकड़ा, ना विपक्षी पार्टियों ने पकड़ा, उसी राज्य की एक संस्था ने पकड़ा। अगर हम पे आपका आरोप है कि हमारी जेब में संस्थाएं हैं, तो वो तो अखंड आराम से भ्रष्टाचार कर सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने, मतलब जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों ने ईवीएम का रोना बंद कर दिया है, उसी तरीके से कुछ समय बाद वे इन एजेंसियों के दुरुपयोग की बात बंद कर देंगे। अच्छा, मैं अपनी बात 10 सेकंड में, रखिए। आप तो पेशे से पत्रकार हैं, आप केवल इतना ही हिस्सा राहुल जी का लीजिए। उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भारत में। आप विदेश की धरती में बात कर रहे हैं। अरे इनकी दादी जी के समय जिस तरह मीडिया बंधक हुआ, पत्रकार और संपादक होना ही अपराध था, जेल में था, ऐसे दौर में आपने जो बर्दाश्त किया है, क्या हमारे पत्रकार बंधु आज के दौर में देख रहे हैं? हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमसे जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, आज उम्मीद के मुताबिक ही हुआ कि संसद में, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए थे विदेशों में, उस पर भाजपा सांसदों का हंगामा तो होना ही था, वो हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है विनोद जी कि राहुल गांधी को इससे हासिल क्या होगा? इस तरह की चीजें करने से सब लोग समझते हैं कि भारत में कितनी आजादी है, क्या क्या आप बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं सोशल मीडिया पर बोलने लिखने के लिए लोग और तमाम जगहों पर बोलते लिखते हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, इससे कुछ हासिल होगा राहुल गांधी को? लालचंद जी, पहले मैं इस सवाल पे आऊं, उससे पहले आपके जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो राहुल जी, तो राहुल लाल जी जो बता रहे थे, मैं एक तो हम लोग उनको पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जी, ये बात तो माननी चाहिए। वही आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता था। जानते हैं कि राहुल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विद्वान आदमी हैं, कांग्रेस पे अच्छी पकड़ रखते हैं। जी जी। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं दिल्ली में जब ये सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती है, तो आप उसका समर्थन करते हुए दिखते हैं, और आपके नेता यहाँ कहते हैं कि ये सीबीआई और ईडी की रेड पहले होनी चाहिए थी। लेकिन वही कार्रवाई अगर बिहार में होती है, अगर वहां वो महागठबंधन में है, तो उनको ये साजिश लगती है। लेकिन इनको ये बात लोगों को बताना चाहिए कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो माननीय न्यायालय के आदेश पे है, और न्यायालय में कहीं ना कहीं ये सारा मामला चल रहा होता है। अभी आपने सुशील मोदी का सुना है, अपने पहली रिपोर्ट में सुना है कि जो रॉज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन दिया है लालू फैमिली को, 16 तारीख को उनको उपस्थित होना है। और ये सीबीआई का जो केस है, वो ममता बनर्जी ने ये केस कंस्टिट्यूट की, ममता बनर्जी ने अनुशंसा की थी यूपीए के दौरान में। यूपीए 2 में लालू यादव के ये जमीन के बदले नौकरी का ये स्कैम सामने आया था, और उसके ये ललन सिंह जो जेडीयू में है वही नेता थे, और उन्होंने सरकार के दौरान बात तो रखा था कि ये बड़ा स्कैम है। और उसके बाद ममता बनर्जी ने उसको सीबीआई की अनुशंसा की थी। ये अलग बात है कि यूपीए 2 उसको परस्यू नहीं किया, और आते आते आज अगर ये बात सामने आई है, कोर्ट ने इसमें दखल की है और ये कार्रवाई हो रही है, तो ये बदले की कार्रवाई हो गई है। और कांग्रेस के आज सारे नेता जो है वो पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट के बाहर में सड़क से संसद तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो ये बात वो क्यों नहीं कहते हैं कि इस देश में संसद से लेके जुडिशरी से लेके एग्जीक्यूटिव से लेके ठीक है। कोई भी अगर इनके सपोर्ट में अगर फैसला देते हुए या साथ में खड़े हुए नहीं दिखे तो वो लोकतंत्र पे हमला हो जाता है। और यही बात राहुल गांधी ये बताने की कोशिश करते हैं जब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के साथ में वो मीटिंग करते हैं और वो बताते हैं कि देश में लोकतंत्र अब है ही नहीं। तो बात वो वही कह रहे हैं जो वाशिंगटन पोस्ट छाप रहा है, या उन्हीं के बात को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल लिखता है। क्या राहुल जो लाल अभी यहां बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से सहमत है, क्या बीबीसी के बात से वो सहमत है जो इंडिया के खिलाफ नैरेटिव चलाता है। ठीक है, सही तो बात। देश में एक नेता के खिलाफ में बोलने आलोचना करने का एक मौलिक अधिकार उनको है, लेकिन इस आलोचना के चलते अगर वो देश को कटघरे में कर दे, संसद को कटघरे में कर दे, खड़े कर दे, तो यह बात किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए शर्मनाक हो सकती है। जो संसद के दोनों सदनों में आपने देखा जो सत्ता पक्ष के पार्टियों के बड़े नेताओं ने इस बात को उठाया। राहुल जी कुछ सवाल तो हमारे सलाहकार संपादक जी ने पूछे हैं, कुछ मैं भी पूछ लेता हूं। ये बताइए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह कहा करते थे कि कांग्रेस हमारे पीछे सीबीआई छोड़ देती है, हमें उनका बयान याद है। और ये भी कि यूपीए 2 के दौरान ये बड़ी चर्चा थी कि चाहे समाजवादी पार्टी हो कि बहुजन समाज पार्टी हो, राज्यसभा में बिल पास कराना हो तो बड़ी आसानी से बिल पास हो जाती थी, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों और खासतौर पर कहते थे कि सीबीआई बिल पास करा रही है। इस तरह की बातें उस समय होती थी। तो मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि जब उस समय कार्रवाई होती थी तो वो तो बड़ी अच्छी थी, चाहे लालू यादव के खिलाफ हो, ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ हो, लेकिन अभी जो कार्रवाई होती है उसमें आप कहते हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ बड़ी अच्छी है, लेकिन जब वही तेजस्वी यादव से पूछताछ होती है तो आप कहते हैं वो बदले की कार्रवाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं बड़े ईमानदारी से कहूंगा कि 2013 में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया। हाँ, ये भी बात। आज जब हम लोग 2022 में जब हम लोग बात करें तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की नई टिप्पणी आएगी वो आएगी कि वो जो पिंजरा है ना वो और सिकुड़ गया है, यानी कि जो पिंजरा थोड़ा पहले कुछ बड़ा भी था वो उसका आकार अब और छोटा कर दिया गया है। हाँ। तो एक तरह से तोता के ऊपर प्रतिबंधों में और बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, ये मानना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब। नहीं, बोला नहीं है, ये तो आप अभी अनुमान लगा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेके अभी देखिए अच्छा, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका कितना अनिवार्य चीज है। अभी हम लोगों ने देखा कि अभी किरण रिजिजू जी क्या कह रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रहे थे कि हम लोग तो चुन के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट चयनित होकर नहीं आती है। ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं था। दूसरी चीज की अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो जो मामला कॉलेजियम वाला और एनजेएसी वाला मामला है, हम जानते हैं कि वो एक मामला है जो कि चला रहा है, मामला है, लेकिन उस मामले को लेकर यह बयान देना कि नहीं हम लोग चुने हुए लोग हैं, उनकी तो जिम्मेवारी नहीं होती, वो चुने हुए लोग नहीं है। तो ये टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेकर अगर किरण रिजिजू जो कानून मंत्री है वो करते हैं, इन टिप्पणियों की गंभीरता को भी हम लोगों को का मामला जब पार्लियामेंट में आया था कांग्रेस और बीजेपी समर्थन दिया था। विनोद जी से एक टिप्पणी, क्या उस समय में क्या राहुल लाल जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था? जो आज उसको ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का विरोध है या ये न्यायालय पर हमला है, ये कैसी बात करते हैं? इन लोगों को अपनी पुरानी बात सुविधा के हिसाब से स्टैंड नहीं बदल। जब मीडिया के लोग इनको याद दिलाते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये पार्टी से मिले हुए हैं या वो पार्टी के भक्त बन गए। अब कुछ जवाब सतीश जी देना चाहिए। कम से कम आप एक प्रवक्ता होने के नाते कम से कम ये करना बंद कीजिए। ठीक है, कम से कम अपने बैकग्राउंड को देखिए कि आपने उस मामले में किस तरह से सदन में सपोर्ट किया है। ठीक, और आज अगर ये बात किरण रिजिजू उठाए तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट पे हमला, स्टैंड नहीं बदलना चाहिए, सच बात। हाँ सतीश जी बताइए। 2013 में सोनिया जी की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आपने सीबीआई को तोता बना दिया। हाँ, वो टिप्पणी तो हो चुकी। ये इस सरकार में नहीं हुई है, पहली चीज। नंबर 2, राहुल जी कह रहे हैं कि संविधान, न्यायालय, अरे साहब संविधान को बंधक किसने रखा? आपातकाल किसने लगाया? एक। और दूसरा, न्यायालय का आप कितना सम्मान करते हैं? साहबानो मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के नियम को आपने पार्लियामेंट में बदल दिया। बिल्कुल। आपके लिए संस्थाएं, जब आपका हाथी चल रहा था, आपने देश में सारी संस्थाओं को कुचला है। और तब सपा, बसपा और डीएमके तीनों गठबंधन के लोगों ने कहा था कि हमें डरा डरा के हमसे बिलों में साइन कराया जाता है, आप एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। और आय से अधिक मामले, जो संपत्ति के मामले थे, उस पर किस तरह परेशान किया गया, पहली चीज। मगर मैं लालचंद जी कहना चाहूंगा
चाहूंगा, हाँ। विदेश की धरती पे राहुल गांधी जी या कांग्रेस का पहला मामला नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी भी मदद लेने हाँ, पाकिस्तान गए वाला वो बयान थे। सभी सलमान सही खुर्शीद ने भी कहा था हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए। और इस समय बीबीसी, हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस ये अपना अगला चुनाव भी विदेशी शक्तियों के द्वारा लड़ रहे हैं, विदेशी जमीन पे लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है वहीं से अभियान चला रहे हैं? सतीश लखेड़ा जी, जाते जाते छोटा सा जवाब राहुल जी। हाँ। अरे बीबीसी का विरोध आपने किया था। अरे 84 के दंगे में, हाँ 84 के दंगे में आपके द्वारा भी हुआ था। वैसी बात कर रहे दीजिए, एक डॉक्यूमेंट्री अगर नहीं दिखाई जाती है तो आप लोग हंगामा करते हैं, कहते हैं बीबीसी पर प्रतिबंध लगवा दीजिए। अगर बीबीसी भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है और वो भारत सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा, चलिए इस पर हम लोग लालचंद जी एक लाइन में केवल कहूंगा। हाँ, ठीक है। कि देखिए दिल्ली में जो भ्रष्टाचार का मामला है, देखिए कई बार क्या होता है कि सीबीआई कुछ अच्छा काम, बहुत बार वो गड़बड़ काम करके कुछ मतलब ये देखिए, अच्छा भ्रष्टाचार, बुरा भ्रष्टाचार सूट करता है, ये वाला सूट करता है, इसीलिए अच्छा कह रहे हैं शायद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। शराब घोटाले के मामले में सीबीआई शानदार काम कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, ये वाला सूट करता है दिल्ली वाला, इसीलिए आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। बिहार वाला सूट नहीं करता, दूसरी जगह का सूट नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए और अपनी बात